हम टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर के अंदर हमने आर्टिकल, जिसके अंदर ए, एन और द आते हैं, इनका अध्ययन कर लिया था। दूसरे नंबर के डिटरमाइनर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, जिसके अंदर दिस, दैट, दीज, दोज आते हैं। मुख्य रूप से इन सभी का अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम हमारे जो तीसरे नंबर का डिटरमाइनर है, हम उसका अध्ययन करेंगे। आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। इनके अंदर तीसरे नंबर का डिटरमाइनर पोसेसिव। डिटरमाइनर्स होते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे, जिनके अंदर सबसे पहले माई, दूसरे नंबर पे ओवर, तीसरे नंबर पे योर, चौथे नंबर पे हिज, पांचवें नंबर पे हर, छठे नंबर पर इट्स और सातवें नंबर पर हम पढ़ेंगे THEIR, डेयर। हिंदियत आप सभी को आता है, पहले हम लोग ऑफलाइन क्लासेज के अंदर हम पढ़ चुके हैं। माई का मतलब होता है मेरा, ओवर का मतलब होता है हमारा, योर का मतलब तुम्हारा या आपका, हिज का मतलब उसका, लड़के के लिए, हर का मतलब उसका या उसकी, लड़की के लिए, और इट्स यानी इसका, निर्जीव वस्तुओं के लिए, और दे यानी उनका, यानी कि बहुवचन शब्दों के लिए। हिंदी में यदि हम लिखें तो माई का मेरा, ओवर को हम कहेंगे हमारा, योर को आपका, या हम कहते हैं तुम्हारा, हिज यानी उसका या उसकी, उसका या उसकी, जरा ये साफ से लिख लेते हैं, बाकी आप समझ लेना, उसका या उसकी। हर का मतलब भी उसकी, इट्स यानी इसका, और देर यानी उनका। वैसे तो इन हिंदी अनुवाद से ही हम समझ गए हैं कि इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं पोसेसिव की। पोसेसिव का हिंदी अर्थ होता है आधिपत्य होना, यानी कि अपना हक होना, या किसी नाउन या किसी वस्तु के ऊपर अपना अधिकार होना। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी वस्तु हो और उसके ऊपर यदि अपन किसी व्यक्ति का अधिकार बताते हैं, तो फिर वो अधिकार बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम पोसेसिव डिटरमाइनर कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे हाथ में ये एक मार्कर है, आप सभी कह सकते हैं ये मार्कर किसका है? मेरा मार्कर। तो मैं कहूँगा मेरा मार्कर, और आप कहोगे सर आपका मार्कर। यदि मैं कहूँगा मेरे लिए, तो मेरे लिए कहूँगा तो मेरे लिए हो जाएगा, मैं कहूँगा इस मार्कर के लिए माई मार्कर इज ब्लैक। यानी मैंने कहा माई मार्कर यानी मेरा जो मार्कर है वह ब्लैक है, यानी कि काला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, डिटरमाइनर्स के लिए हमने पढ़ा था कि डिटरमाइनर्स जो शब्द होते हैं वो हमेशा किसी संज्ञा से पूर्व आते हैं। यहाँ पर ये जो मार्कर शब्द है वह एक नाउन है, संज्ञा है, और संज्ञा से ठीक पहले
हक बताने वाला शब्द आ गया यहाँ पर माई, तो माई हो गया यहाँ पर डिटरमाइनर। इसके अलावा और भी कुछ भी हो सकता है, माई शर्ट, माई बुक, माई चेयर, माई रूम, माई हाउस, माई काउ, माई बफेलो, माई मोबाइल, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में यदि अपन बात करें ओवर की, तो मैं कह सकता हूं ओवर गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल। ओवर यानी हमारा, गार्डन यानी बगीचा, इज यानी है, वेरी ब्यूटीफुल यानी कि बहुत सुंदर। तो यहाँ पर ये जो गार्डन है वो एक नाउन है, और उस नाउन से ठीक पहले जो ओवर शब्द हमने लगाया है ये एक डिटरमाइनर है। उसके बाद में हम बात करते हैं योवर की। योवर किसी व्यक्ति, यदि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और यदि मैं उसकी वस्तुओं के बारे में उसे बताता हूं कि यह तुम्हारा है, यह ट्रैक्टर तुम्हारा है, यह बस तुम्हारी है, यह गाड़ी तुम्हारी है, यह मकान तुम्हारा है, यह मकान आपका है, तो प्यारे विद्यार्थियों तुम्हारा या फिर आपका, वैसे अधिकतर हम आपका शब्द काम में लेते हैं, ये काफी सम्माननीय है बजाय तुम्हारे के। तो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, दैट इज योर हाउस, दैट इज योर हाउस। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ये जो हाउस एक मकान का नाम है यानी संज्ञा है, और संज्ञा से ठीक पहले हमने लगा लिया योर, तो योर हो गया यहाँ पर डिटरमाइनर। उसी प्रकार से हिज, अब हिज का प्रयोग हम किसी पुरुष के लिए, पुरुष की वस्तु प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी किसी भी पुरुष के लिए उसकी जो वस्तु है उस वस्तु पर उसका आधिपत्य होने के लिए या अधिकार होने के लिए हम हिज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने कहा हिज मदर इज ए डॉक्टर। अब यहाँ पर जो मदर है ये एक नाउन है, और नाउन से ठीक पहले हमने लगाया हिज, ये हो गया डिटरमाइनर। यदि इस वाक्य का हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हिज मदर इज ए डॉक्टर, यानी कि उसकी माँ एक चिकित्सक है। उसके बाद में यदि अपन हर की बात करें, हर किसी लड़की का आधिपत्य दिखाने के लिए हम हर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर हर ब्रदर इज ए फार्मर, हर ब्रदर इज ए फार्मर, यानी कि कोई लड़की है और उस लड़की का जो भाई है वह एक किसान है, यानी कि उसका भाई एक किसान है। ब्रदर यहाँ पर नाउन है और नाउन से ठीक पहले हमने लगाया हर, तो ये हो गया डिटरमाइनर इस वाक्य के अंदर। उसके बाद में यदि अपन इट्स की बात करें तो इट्स का मतलब होता है इसका, ये किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए लगाया जाता है, यानी कि इट्स का प्रयोग किसी निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा बैट, थोड़ा वाक्य बढ़ा लेते हैं, इज ए कार, मैंने कहा वह एक गाड़ी है। फिर उसके बाद में दूसरा वाक्य मैंने लिखा इट्स कलर इज ब्लैक, मैंने लिखा दैट इज ए कार, वह एक गाड़ी है। इट्स यानी इसका जो कलर है, रंग है, वह ब्लैक है। यहाँ पर ये जो कलर शब्द है एक नाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है और इसके ठीक पहले हमने लगाया है इट्स, तो ये हो गया यहाँ का डिटरमाइनर।
उसके बाद में यदि अपन देर की बात करें तो उनका या उनके यानी कि बहुवचन शब्दों के लिए या बहुवचन जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के आधिपत्य को व्यक्त करने के लिए हम देर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं THERE देयर, THERE देयर आर सम गर्ल्स, देयर आर सम गर्ल्स। वाक्य को थोड़ा और बड़ा करते हैं, देयर HOUSES houses are, their houses are at TOWN town hill। अब यहाँ पर क्या किया प्यारे विद्यार्थियों, मैंने वाक्य को थोड़ा बड़ा लिख दिया। मैंने ये कहा कि देयर आर सम गर्ल्स, कि वहां कुछ लड़कियां है, वहां कुछ लड़कियां है। देयर हाउसेस यानी कि उनके घर। अब घर किनके? इन लड़कियों के। जो मकान है आर ए टाउन हिल, यानी कि टाउन हिल पर है, यानी कोई पहाड़ी है वहां पर वो निवास करती है, वहां पर उनके मकान है। तो यहाँ पर ये जो हाउसेज है ये एक नाउन है और इस नाउन से ठीक पहले हमने देयर शब्द का प्रयोग किया, तो ये हो गया यहाँ पर डिटरमाइनर। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने ये जो उदाहरण लिखे हैं, कुछ वाक्य लिखे हैं, इनके अंदर पोसेसिव डिटरमाइनर्स का प्रयोग हमने किया है। इसके अंदर पोसेसिव डिटरमाइनर है माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और इनके साथ में जो प्रयुक्त नाउन हुए हैं वो नाउन है माई मार्कर, ओवर गार्डन, योर होम, हिज मदर, हर ब्रदर, इट्स कलर, देयर हाउसेज। अब ये तो बात कर ली हमने पोसेसिव डिटरमाइनर्स की, लेकिन इन्हीं उदाहरणों के अंदर क्या और भी कुछ डिटरमाइनर्स प्रयुक्त हुए हैं जिनका हमने अध्ययन किया है। प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं। पहले नाउन पकड़ो, नाउन को देखो और नाउन को कैच करने के बाद में देखो कि उसके आगे कोई डिटरमाइनर शब्द का प्रयोग हुआ है क्या। पहचान करते हैं। इस वाक्य में अकेला माई है जो कि पोसेसिव है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर दूसरा कोई नाउन नहीं है, गार्डन है, ओवर है, ये भी पोसेसिव डिटरमाइनर है। यहां बात करें तो ये पोसेसिव है। दैट एक डिटरमाइनर हो सकता था यदि इसके ठीक आगे कोई नाउन होता तो। फिलहाल ये प्रोनाउन है। उसके बाद में यदि बात करें तो यहाँ पर एक डॉक्टर आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों। अब ये जो डॉक्टर शब्द है ये अपने आप में संज्ञा है और इसके ठीक पहले हमने एक का प्रयोग किया है। ये ए भी एक अपने आप में डिटरमाइनर है, लेकिन ये आर्टिकल डिटरमाइनर है प्यारे बच्चों। उसकी उसी प्रकार से नीचे वाले वाक्य में फार्मर से ठीक पहले ए लगा हुआ है, ये भी डिटरमाइनर है, लेकिन पोसेसिव डिटरमाइनर नहीं, आर्टिकल डिटरमाइनर। उसके बाद में यदि अपन नीचे बात करें तो इस वाक्य में दैट वही बात है, इसके ठीक आगे कोई नाउन नहीं है, तो ये डिटरमाइनर नहीं है। फिर आगे चले तो ये वर्ब है और उसके बाद में यदि यहाँ पर कार आ गया तो ये जो कार शब्द है ये एक क्या है, अपने आप में नाउन है और इसके ठीक पहले ये आ गया, तो ये भी क्या है, आर्टिकल डिटरमाइनर है। उसके बाद में यदि अपन बात करें आगे तो ये इट्स पोसेसिव के अंदर आ ही गया और उसके बाद में नीचे वाले वाक्य में यदि ये जो गर्ल शब्द है ये अपने आप में संज्ञा है, इसके ठीक आगे जो सम आया है ये भी डिटरमाइनर है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये जो डिटरमाइनर है ये क्वांटिफाइड डिटरमाइनर है, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे और हम समझेंगे कि इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ और उदाहरण हम समझ लेते हैं।
और आप भी बैठे बैठे सोचिएगा। जैसे कि मैंने कहा, आप मान के चलो आप जहाँ पर भी अभी बैठे हो और जो कुछ भी आपके आसपास में है और जो वस्तु आपकी है, हम उन्हीं वस्तुओं को काम में लेते हुए आप अपने दिमाग में वाक्य लाइएगा कि मैं माई से क्या क्या फ्रेजेस यानी कि उपवाक्य बना सकता हूँ। जैसे कि मैंने कहा माई वॉच, माई शर्ट। आप सोचिए आपके पास में क्या है, सोचिए। शर्ट पहन रखी होगी आपने, तो आप उसके लिए कह सकते हो माई शर्ट, कह सकते हो ना। उसी प्रकार से आपके हाथ में मोबाइल होगा जिसके अंदर अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उसके लिए क्या कहोगे, माई मोबाइल। तो उसी प्रकार से घर के अंदर और भी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर आपका आधिपत्य है, तो उसके लिए आप कह सकते हो माई हाउस, माई रूम, माई बेड, माई टेलीविजन, माई फ्रीज। उसी प्रकार से यदि अपन ओवर की बात करें तो ओवर के अंदर हम बात करेंगे मेरे अकेले की नहीं, एक से अधिक लोगों की। जैसे कि दो भाई है और दोनों भाइयों की कोई जो संयुक्त चीज है, वस्तु है, नाउन है, उस वस्तु के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि परिवार में हम सभी लोग रहते हैं, तो मकान हो गया, अब वो मेरे अकेले का नहीं है, वो ओवर हाउसेस यानी कि हम सभी का मकान है। तो यानी कि बहुवचन व्यक्तियों का आधिपत्य दिखाने के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में योवर, यदि आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और उसके आधिपत्य की वस्तुओं के बारे में आप बोलो, तो फिर योवर का प्रयोग करोगे। मान के चले मेरे सामने रमेश खड़ा है और रमेश को मैंने कहा दिस इज योर शर्ट, यह शर्ट तुम्हारी है। दिस इज योर मोटरसाइकिल, यह मोटरसाइकिल तुम्हारी है। तो ये जो योर शब्द लगा रहा हूं यह डिटरमाइनर हो गया। उसके बाद में इसका प्रयोग किसी पुरुष के लिए यानी लड़के के लिए उसका आधिपत्य दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हर का प्रयोग लड़की का आधिपत्य दिखाने के लिए, इट्स किसी निर्जीव वस्तु का आधिपत्य होना या वो किस प्रकार की है ये दिखाने के लिए व्यक्त करते हैं। और देर यानी उनका, यानी कि बहुवचन जो नाउन्स है उनका आधिपत्य या उनका हक या उनका अधिकार जिन वस्तुओं पे होता है उनको व्यक्त करने के लिए हम देर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने कहा हिज मदर इज माई सिस्टर, उसकी जो माँ है, हिज मदर यानी कि उसकी माँ, इज माई सिस्टर यानी कि मेरी बहन है। तब यहाँ पर ये जो मदर है ये भी नाउन है, सिस्टर जो शब्द है ये भी अपने आप में एक नाउन है, और इन सबसे पहले जो हिज शब्द लगा है ये भी अपने आप में डिटरमाइनर है, और माई लगा है या माई का प्रयोग किया गया है तो ये भी डिटरमाइनर है। प्यारे विद्यार्थियों, इनके ऊपर विचार कीजिए।